देखो, जो मुंह से मल त्याग दे वो राम के लिए कुछ भी बोल सकता है। कि बदलने की वजह से आज हमारे रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं। पूरा विश्व आज अगर हिंदुस्तान को एक नए भारत के रूप में देख रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से देख रहा है। हमारे सनातन में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते थे तो हम उस मूर्ति को जीवंत मानते हैं। राम जो है ना वो किसी पक्ष के नहीं थे, ना वो हिंदू के थे ना मुसलमान के थे। जब राम लल्ला 500 साल टेंट में थे तब राम सबके नहीं थे। देखो, जो मुंह से मल त्याग दे वो राम के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं तो राम तो क्या थे वो कहना ही क्या। आप राम के बारे में जब लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे राम एक ऐसा भाव है ना जो लोगों के दिलों में उमड़ता है। और जो लोग मुंह से मल त्याग रहे हैं उन लोगों के लिए मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। वो बहुत ही वाहियात आदमी है। शायद मेरी टिप्पणी उस पर तो वेस्ट हो जाएगी। कुछ और सवाल हो तो पूछ सकते हो आप। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं होने लगा। अपितु ये जरूर हुआ है आप लोग कह रहे हो कि 2014 से, बट मैं आपको बता दूं जून 2013 जब पहली विजय शंखनाद रैली हुई थी रोहिणी के अंदर में, उसके बाद से लेके आज तक जो माहौल बदला और उसके बाद में जो हिंदू जागा है और जिसके जागने की बहुत जरूरत थी, जो सेल में सोया हुआ था ना, वो आज जब जागा है तो आपको प्रचंड बहुमत दिख रही है। आज सत्ता बदली है और उसी सत्ता के बदलने की वजह से आज हमारे रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं। 22 तारीख को पूरा विश्व, मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देखिएगा आप, राममय होगा। और जो हिंदुस्तान दिवाली मनाने जा रहा है वो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली होने जा रही है। ये मैं आपको एक वरिष्ठ धर्म गुरु ने भी ये बात बोली कि राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है अगर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो क्या हम लोग वहां पे तालियां बजाएंगे। जो कार्य जो है धर्म गुरुओं का है वो धर्म गुरुओं से ना करवा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, मैं अब आपको बता देता हूँ जो निश्चलानंद जी ने बोला है, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने, उनका बयान थोड़ा सा इसलिए भी अटपटा है कि आप पुरोहित हो, आप शंकराचार्य हो, आपका जो काम है नरेंद्र मोदी वो करने नहीं जा रहे हैं वहां पे, कि वो वहां पर मंत्रोच्चारण करने नहीं जा रहे हैं। आप प्राण प्रतिष्ठा आप ही लोग कराएंगे, ब्राह्मण ही लोग ही कराएंगे जो उस लायक है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में बैठने के लिए, उस पूजन को शुरू करने के लिए कोई ना कोई एक तो चाहिए। और ऐसे तमाम मंदिर है हिंदुस्तान। राष्ट्रपति क्यों नहीं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति, जब हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री जी आज से नहीं, आप उनके राजनीतिक करियर से। यही तो सवाल उठा रहा है कि रेलवे का उद्घाटन हो, हरी झंडी दिखानी हो, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचते हैं, किसी दूसरे को मौका नहीं दिया जाता। प्रथम सदस्य माना जाता है राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को। मैं एक साल का जवाब दे दो, कांग्रेस ने आज तक किस राष्ट्रपति से कोई उद्घाटन कराया है? कांग्रेस जो आज सवाल उठा रही है वो तो इतनी निकम्मी थी कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, ना उसने राष्ट्रपति को दिया ना उसने प्रधानमंत्री को दिया। मनमोहन सिंह जी यूं हाथ बांधे खड़े रहते थे करते हुए, और सोनिया गांधी जाके इनॉग्रेशन करती थी। वो आज सवाल जवाब देंगे, आज वो जवाब देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज नरेंद्र मोदी जी, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी आज से राम आंदोलन से नहीं जुड़े, प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़े हैं। वो जब दरिया बिछाते थे, जब भोपू लेके खड़े होते थे ना, वो तब भी राम मंदिर के लिए थे और आज भी राम मंदिर के लिए उन्होंने वो संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए। और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो देश के प्रधान है। पूरा विश्व आज अगर हिंदुस्तान को एक नए भारत के रूप में देख रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से देख रहा है, किसी और की वजह से नहीं देख रहा है। आज अगर विश्व में परचम लहरा रहा है, अगर चांद पे भी तिरंगा लहरा रहा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि अभी राम मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार भी नहीं हुआ है। अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जा रही है महज लोकसभा चुनाव को लेकर। नहीं, ये भी गलत है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है मैं उनको बता दूं, जब घर बनाना होता है तो नींव रखी जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बनने में मंदिर को पूरा, अगर आप प्रांगण की बात करेंगे, पूरे प्रांगण की, तो ये सच्चाई है कि उसमें कम से कम 3-3.5 साल जाएंगे। लेकिन रामलला कब तक उसमें रहेंगे? अभी टेंट से उठाकर एक जगह रख दिया गया है। अब उनका उतना ढांचा तैयार हो चुका है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा करके और उनको स्थापित किया जाए। जब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हो आप, साक्षात भगवान को आवाहन करके उस मूर्ति के अंदर में विराजमान होते हैं। वो जीवित होता है। हमारे सनातन में जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते तो हम उस मूर्ति को जीवंत मानते हैं। और ऐसे कई बार प्रमाण भी आए हैं, कई जगह पे आप अंधविश्वास में ना जाकर भी वैसे भी देखोगे तो वो होता है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है ताकि भक्त लोग जाकर, काम तो चलता ही रहेगा, काम तो पहले भी चल रहा था ना, जब वो तंबू में थे तब भी भक्त जाते थे ना दर्शन करने, तो अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा महज लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि विपक्ष का भी सवाल जो है वो उनका पूछना अधिकार है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे? मैं बता देता हूँ, हमारा जो विपक्ष है
वो जितने भी सवाल पूछता है वो वही सवाल है जिनको जनता नकार देती है। मैं भी एक जनता में से ही आता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और उस बेस पे बोल रहा हूँ कि जनता उनके हर मुद्दे को नकार देती है। वो तो अभी उन्होंने इसको भी कहा था 370 के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब दिया है, जबकि बीजेपी ने कब कर दिया था 5 अगस्त 2019 को कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को उसने कर दिया था 370 खत्म। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये लोग कहते हैं कि इसी टाइम क्यों फैसला आया, चुनाव का हुआ है। मतलब ईडी भी, सीबीआई भी, सुप्रीम कोर्ट भी, सारी दुनिया, ईवीएम ले लो, आप ले लो, मैं ले लूं, गोदी मीडिया, इनके सारे वो खराब हो चुके हैं, इनके सारे तंत्र खराब हो चुके हैं। ये वही कांग्रेस है, ये वही विपक्षी लोग हैं जो केजरीवाल पे नहीं बोल रहे। 3-3 सम्मन आ गए और अभी तक भी जा नहीं रहा, जो नकली दवाइयों में फंस गया, जिसके 3-3 शीर्ष नेता जेल में बंद है। अभी भी वो ईडी से कह रहा है कि तुम्हें सवाल क्या पूछना है, तुम मुझे भेजो। कौन है भाई तू? पहले तुझे हम मुख्यमंत्री हैं। नहीं, काहेगा मुख्यमंत्री? एक बार बताओ ना, ईडी तुमसे जो सवाल करने हैं उसको बंद कमरे में वो तुम्हें पहले लिख के भेजे और उसके हम ना ले रहे भैया बिजली फ्री, हमने कभी ना ली। नहीं, अपना घर नहीं है आपका, है? लिख के दे दो। आपने लिखा है, आपने लिखा है तो लिखो, आप लिख के दो, मुझे नहीं चाहिए। दे दूं। एक सेकंड भाई साहब की बिजली का जवाब दे लें दो। अरे शांत। भगवान को धर्म में भगवान को लाने से पहले पहली बात तो जो बिजली फ्री का ढिंडोरा पीटते हो ना, पहले बात ये सुन लो, हर घर की बिजली फ्री नहीं है, 200 यूनिट तक ही फ्री था। उनको बुरा लग रहा है केजरीवाल को गाली। शहर में रहता हूँ, बुरा नहीं लग रहा। 200 यूनिट फ्री है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ 200 यूनिट। जिसकी 200 यूनिट से ऊपर आ रही है उसको तो पूरा देना पड़ रहा है ना। 200 यूनिट तो फ्री है, तो हमें नहीं चाहिए भाई, तो भाई लिख के दे दो, मीटर तार दो। लिख के दे रखा है। मानी नहीं बात, आज किसी की पक्का नहीं लिख के आ रही। दे रखा है। हाँ, लिख के दे रखा है। अगर बता दिखा दिया फिर क्या करेगा भाई? अरे भाई मैं क्या करूँगा? अगर मैंने नहीं दे रखा होगा तो मैं सबके अरे सामने सुनो, माफी मांग लूंगा, देखो, नहीं तो तू मांग लियो। अरे भाई सुन, और बिजली फ्री के चक्कर में देखो चिल्लाने से ना कोई झूठ बात सच नहीं हो जाती, फ्री दे रहे थे ना। धीरे से ही बोलना चाहिए। भाई बात तो सुन ले, एक बार बात सुन। एक बार पहले इनकी भी हाँ, जहाँ पे जो शराब इतनी पीते थे ना जो लोग, ठीक है, पॉइंट सुन लूंगा। उनके आते ना लोग ना सुबह से पीनी शुरू कर दिया, इतनी पीने लगे, उनके आते ये हालत हुई है दिल्ली भाई में। साहब हमने तो पीनी नहीं शुरू करी, हमारे वहाँ भी ठेके हैं। आप पीते हो नहीं पीते? आप पीते हो नहीं पीते? नहीं पीते ना, बहुत अच्छी बात है, पीना ही मत। रुको फ्री मिली, अरे फ्री मिली आपने पी, पीने वाले पीते हुए फ्री देखा मिली भाई। आपने पी, यहीं पे लेटते थे, यहीं पे। अरे फ्री मिली आपने पी। सुनो भाई साहब, बात आई राम मंदिर की, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, अच्छी बात है। पिछले 10 साल से मोदी भक्त मोदी जी की पूजा कर रहे थे, थोड़ी सी राम जी की भी कर ले तो भला हो जाए भाई देश का, है ना? तो आप मानते हैं कि राम जो है वो मांसाहारी थे? विपक्ष के कुछ नेता बोल रहे हैं। मांसाहारी की कौन सी बात है इसमें? राम जो है ना वो किसी पक्ष के नहीं थे, ना वो हिंदू के थे ना मुसलमान के थे। विपक्ष कह रहा है बीजेपी के हो चुके हैं राम। विपक्ष की छोड़ो, राम जो थे ना वो सबके थे, ठीक है? हिंदू आया, मुसलमान हुआ, कोई भी हुआ। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा। राम अगर आज आप मान रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी राम उनके नहीं है। जब शफीकुर रहमान ये कहता है मस्जिद हमारे दिल में जिंदा रहेगी, और जब इतने से बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि हम राम, अभी तुम्हारी सरकार है तो बन रहा है। जब राम लल्ला 500 साल टेंट में थे तब राम सबके नहीं थे, आज राम मंदिर बन रहा है तो आज राम सबके हो गए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।